बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 8 के आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। कि यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है कि ये जो हमारे पास सेट गिवन है इसके हमने क्या करने हैं, सबसेट लिखने हैं। सबसेट लिखने हैं तो ये जो हमारे पास सेट है ये ऑलरेडी हमारे पास एम्प्टी सेट है। इस सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। सॉल्यूशन तो इसको हम लिख लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो हम लिख लेंगे इसका इस साइन का मतलब भी होता है खाली सेट, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि इस सेट का, ये जो हमारे पास सेट गिवन था इस सेट का हमने जो सबसेट लिखा वो हमारे पास ये आ गया, क्या, एम्प्टी सेट आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं जी, वो ये है जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सेट है और उस सेट में हमारे पास सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है, और ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने इसको सोल्व करना है तो हमने कोशिश करनी है कि एक इक्वल के बाद हमने ये एक फाई का साइन लिखना है। फाई का साइन, फाई के बाद ये हमने तकरीबन हर क्वेश्चन में करना है। आंसर में लिखते हुए फाई लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास ये जो सेट गिवन है उसमें कितने एलिमेंट है। ये हमारे पास ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है इस सेट में, तो हम इसको डायरेक्टली एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है। हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एक सेट गिवन है तो उसका पता चल जाएगा कि इस सेट पे कौन फार्मूला लगने से इस एक सेट का हमारे पास कितने सबसेट बन रहे हैं। ये हमारे पास एक सेट है और ये हमारे पास उसके हैं सबसेट हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा? फार्मूला ये है जी कि हमारे पास ये मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ 2n। ये जो हमारे पास ये फार्मूला है ये हमें बताएगा कि ये एक सेट के कितने सबसेट बनेंगे। फर्ज करें मेरे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पे 2n। इस n से मुराद ये है कि हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट की तादाद है। तो हम लिख लेते हैं कि 2n। तो 2n आ गया तो क्या आंसर आ जाएगा 2। इट मीन कि हमारे पास इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे 2। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कितने सेट बन रहे हैं 2। पहला खाली सेट और उसके बाद सिंगल सेट। तो इसका तीसरा पार्ट हम करते हैं। तीसरा है जी हमारे पास ए एंड बी। ए एंड बी, इस ये जो अब हमारे पास सेट है इसके अब हम सबसेट लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका लिखेंगे फाई सेट। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को अलग अलग लिखेंगे। सेट ए हमारे पास आ जाएगा, सेट ए नहीं बी। इन दोनों एलिमेंट्स को हमने अलग अलग लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया है कि इन दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो हमारे पास ये सेट जो क्वेश्चन नंबर 3 है
क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट, इसके भी हमारे पास उसके आगे सबसेट आ गया कि हमने इस सेट को सबसेट में लिख लिया। अगर हम इस क्वेश्चन पे इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो वो हम देख लेते हैं कि मैंने कहा कि जैसा कि 2n ये फार्मूला है, अगर हम ये इस एलिमेंट्स के इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये मेरे पास n है, तो मैं अगर कहता हूँ कि इस n की जगह मैं अगर 2 लिख दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 4। ये देख सकते हैं कि कितने हमारे पास नंबर आ रहे हैं 4। तो इट मीन कि हमारे पास ये जो सेट है इसमें कितने सब सेट बनेंगे 4। तो हम देख सकते हैं आंसर में, तो हमारे पास ओवरऑल कितने सब सेट बन गए 4, 1 2 3 और 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसके तीनों पार्ट्स जी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1। तो राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमने इसके क्या करने हैं जी, प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था कि हमने एक सेट के क्या लिखने थे, सबसेट लिखने थे, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमारे पास जो भी सेट गिवन होगा उसके हमने प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले 5 और उसके बाद ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी 0 and 1। इसके अब हमने लिखने हैं प्रॉपर सबसेट। सॉल्यूशन, प्रॉपर सबसेट, तो सबसे पहले 5 सेट। उसके बाद हम देखेंगे कि इस हमारे जो सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम पहले अलग अलग लिखेंगे। 0 मीन सिंगलटन शेप में लिखेंगे, उसके बाद 1। तो यहाँ तक हमारा इसका आ जाएगा आंसर। प्रॉपर सबसेट में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो सेट गिवन है मीन 0 and 1, तो वो एंड पे हम इसको 0 and 1 पे नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ तक इसको ही हम सोल्व करेंगे प्रॉपर सबसेट में, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, सबसेट में हमने इसको कम्प्लीटली सोल्व किया था कि हमारे पास जो 2 एलिमेंट थे तो हमने ABB लिखा था। ये फ़र्क है सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये जो सेट ए है, ये वाला, ये इसमें मैंने ए इधर लिखा है और यहाँ पे 0 and 1 को मैंने दोनों को इकट्ठा करके नहीं लिखा। इसकी वजह ये है, उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर कोई सिंगलटन सेट होगा, ऐसा सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अगर ऐसा सेट है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो वो हमारे पास प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है जी 1 2 3। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले 5 सेट। उसके बाद इस सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट को हम सबसे पहले अलग अलग लिखेंगे। 1 2 3, ये तो हमारा हो गया। इन तीनों एलिमेंट्स को हमने क्या कर लिया, अलग अलग। और उसके बाद आप देखेंगे कि इन 1 और 2 को अब हम इकट्ठा करके लिखेंगे 1 and 2। उसके बाद 1 and 3 को हम इकट्ठा करके लिखेंगे 1 and 3। उसके बाद कॉमा 2 और
3। तो हमारे पास जैसा कि अब हमने देखा कि हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। और अब हमारे पास कितने एलिमेंट जो कितने सबसेट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जबकि हमारे पास मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे लगेगा आपका फार्मूला 2n। तो 2n इसका फ़ायदा हमारे लिए ये होगा कि अगर इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इसको सोल्व करने से पहले हमने ये फार्मूला लगा के देखना है कि हमारे सबसेट कितने बनेंगे। ये अगर 2n है तो n की मैं कहूँगा कि इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर आ जाएगा 3। तो अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारे पास इस क्वेश्चन के कितने बन जाएंगे, हमारे पास 8 हमारे पास सबसेट बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कितने बन गए, 7। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉपर सबसेट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट में हम एंड वाले जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं, हम इन तीनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें एक एलिमेंट हम कम लिखेंगे। तो इससे हमें पता चल गया, इस फार्मूला के ज़रिए हमें पता चल गया कि इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। सबसेट की बात हो रही है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब हमने राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास जो सेट गिवन है उसके हमने क्या लिखने हैं, पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट हम लिखते हैं इक्वल। पावर सेट में अब थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये जो हमारे पास सेट गिवन है इसको हम एक बार रख लेते हैं, P इक्वल ये सेट जो ए है हमारे पास ये वाला, इसके लिए लगा लेते हैं ब्रैकेट। उसके बाद हम लिखूँगा सेम काम वही करना है हमने, 5 सेट। इन दोनों सेट को हम पहले सिंगल सेट लिख लेंगे, -1, 1। दोनों सेटों को इकट्ठा करके लिख लेंगे, -1, 1। तो ये था हमारे पास इसके आगे सबसेट। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 और जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक दोनों सेम है, क्योंकि अब हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके हमने लिख लिए हैं सबसेट। क्या लिख लिए हैं, सबसेट। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमने इसके पावर सेट लिखने हैं, इसके सबसेट नहीं लिखने। अगर हम यहाँ तक क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है कि हमने इसके पावर सेट लिखने हैं, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो हमने पावर सेट लिखने के लिए सिर्फ हम इसमें एक इजाफी काम करेंगे कि हमारे पास इसके जो हमने इसके सबसेट लिखे हैं दोनों तरफ एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये हमारे पास एक पावर सेट बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक पावर सेट है, क्या है जी, सिर्फ जो हमारे पास सबसेट थे उनके बाहर एक कर्ली ब्रैकेट लगाने से। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास दूसरा पार्ट है, वो ये है जी ABC। इस फार्मूले का ख़ास ख्याल रखना है कि इस जैसे क्वेश्चन में आपको इसके सबसेट लिखने से पहले फार्मूला ज़रूर अप्लाई करें। सॉल्यूशन इसका भी इस P का मतलब ये है कि ये पावर, ये A इस सेट का नेम है, तो 5 सेट आ गया। उसके बाद हम देखेंगे इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं,
तीन एलिमेंट और तीनों एलिमेंट को हम अलग अलग करके लिखेंगे ए बी सी। अब इन तीनों एलिमेंट्स को मिला मिला के लिखेंगे ए बी ए सी बी सी उसके बाद हमारे पास है जी तीनों सेटों को हम मिला के लिखेंगे ए बी सी। तो हम अगर हम इनके सबसेट की काउंट करें तो ये हमारे पास 8 सबसेट बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमने इसके पावर सेट लिखना है, तो सिर्फ हमने क्या काम करना है जी, दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। तो तीनों जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। और तीनों में अलग अलग उन्होंने हमें क्वेश्चन किया है कि पहले में ये है कि हमने सेट को सबसेट में लिखना है, दूसरे में ये है कि हमने सेट को प्रॉपर सबसेट में लिखना है, और तीसरे में ये है कि सेट को हमने पावर सेट में लिखना है। तीनों आसान है, मुश्किल नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।